हाँ जी भाई, तो चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो इसमें अपना मेटलर्जी वाला पार्ट चल रहा है। मेटलर्जी वाले पार्ट में अपन देख रहे हैं कि मेटल को निकालने के लिए, मेटल प्योर मेटल को पाने के लिए 3 स्टेप होती है ना। कंसंट्रेशन ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जिसमें अपन ने फर्स्ट वाला स्टेप अपन ने कल पूरा डिटेल में देख लिया। आज अपन देखेंगे क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो इसमें से हमने जो गंदगी होती है, सैंड वगैरह, सॉइल सैंड वगैरह, स्टोन्स वगैरह, वो तो निकल जाती हैं, है ना। उनके लिए अलग अलग सेपरेशन मेथड है अपने पास। अब इसमें अपन देखेंगे कि, और ये ही मेन ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे ना, मेन पार्ट यही है इसका। और ये भी, हाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो देखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आखिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, तो वो क्या होता है देखिए। हालांकि देख चुके हैं अपन एक बार, और अब पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि ओर में से क्या निकालना, मेटल को निकालना, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ऑल मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है ना। देखो दुनिया में जो हैं मेटल्स जो हैं, बहुत ही टाइप के मेटल्स हैं, ठीक है ना। बहुत टाइप के तो बोलना गलत हो जाएगा, बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेटल्स हैं, इसीलिए उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी, एक है हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो अपन रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट ए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। बी में देखिए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल्स में क्या क्या है, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी आता है एक्सेट्रा, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो हैं, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई। अब चूंकि ये क्या है, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, इसीलिए इनका एक्सट्रैक्शन भी क्या है, अलग अलग मेथड से किया जाता है। बात, क्योंकि दोनों ही डिपेंड कर जाता है, कभी इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी निकल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, है ना। यानी कि आपके लिए सस्ता कौन सा पड़ रहा है, या आप किस चीज़ के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको चाय पीनी है, ठीक है, तो चाय, अब चाय पत्ती चाहिए चाय के लिए, तो आप चाय पत्ती कहाँ से लाओगे, दुकान से जाके लेके आओगे, या आसाम से जाके लेके आओगे, आसाम, क्योंकि खेत वहीं है ना, पूरी दुनिया में वहीं से तो निकल रही है चाय, ठीक है ना, आसाम से, ठीक है। तो अब आपको बिजनेस करना है मान लो, तो आसाम से लेके आओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसाम ही है, और भी स्टेट हैं जहाँ से, है ना, तो जहाँ से आपको सही पड़ रहा है, या जहाँ से आपको मान लो कि पास पड़ रहा है, ठीक है, या आपको क्वालिटी अलग तरीके की चाहिए, मान लो आसाम में वो क्वालिटी नहीं मिल रही है आपको, दूसरी तरीके की चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो आप वहाँ से लेके आओगे, जबकि चाय वो भी है और चाय वो भी है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से है कॉपर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही, जैसे कि अभी एल्यूमिनियम यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव में भी एल्यूमिनियम आता है, ठीक है ना। तो यही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ऐसे बात, ऐसे थोड़ी ना है कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ एक ही मेथड से, यानी कि एक ये फिक्स हो गया कि एक मेटल है, आप इसको इसी तरीके से निकालना है और किसी तरीके से नहीं, है ना।
वो उनके जैसा उसको सही लगेगा वो उस हिसाब से निकालना चाहता है, ठीक है ना। अभी इतनी सारी दुकानें होती हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, है ना। एक ही चीज़ आपको एक दुकान पे महंगी मिलेगी, वही चीज़ सस्ती मिल जाएगी, डिपेंड करता है ना। अब वही चीज़ मान लो कि मार्केट में आपको क्या है, सस्ती मिल रही है और यहाँ पर आपको महंगी मिल रही है, लेकिन आप मार्केट में जाओगे तो पेट्रोल जल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेटल जो है वो एक ही मेथड से निकाला जा सकता है, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, मॉडरेटली रिएक्टिव। उसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, मैं इसी का ही वेट कर रहा था कि इस क्वेश्चन का पूछा जाए, ठीक है ना। इसीलिए देखो मैं पहले इसी को पढ़ाना चाह रहा था, फिर इसको और फिर इसको, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस करी है कि अगर मैंने इसको पहले पढ़ा दिया तो एक क्वेश्चन है जो आपको डाउट में रह जाएगा फिर, और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए पहले इसको पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। इसको पढ़ोगे, जब इसको पढ़ोगे ना तब एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, और वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जबकि नोट्स में मेरे जो नोट्स बना रखे हैं उसमें पहले यही है मेरे, ठीक है ना। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स के पहले आप ये समझिए कि और जो हैं, मतलब उससे पहले क्या, लेस रिएक्टिव मेटल्स पढ़ रहे अपन, तो जो और है इस दुनिया में, जो और है, ठीक है ना, इस दुनिया में तो छोड़ो, अपन तो 10th लेवल की बात करते हैं। 10th लेवल में आपको ये मान के चलना है या ये समझ के चलना है कि और जो है वो 3 ही फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है ना। और है ना, यानी कि मेटल जो है उसके साथ जो दूसरा कंपाउंड है, ठीक है ना, या दूसरा एलिमेंट है वो जो जुड़ा होगा, ठीक है ना, वो 3 ही टाइप के हो सकते हैं। या तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, या तो उसके साथ सल्फ़र जुड़ा होगा, या फिर उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा होगा। कार्बोनेट यानी कि CO3। बात समझ में आई, ठीक है। या तो ऑक्सीजन जुड़ी होगी जो कि ऑक्साइड बना देता है, ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या बन जाता है, ऑक्साइड। सल्फ़र जुड़ जाएगा, सल्फ़र जुड़ते ही सल्फाइड बन जाएगा, या फिर सल्फ़र सल्फेट के फॉर्म में भी जुड़ सकता है, SO4 की फॉर्म में भी जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए, और या फिर कार्बोनेट CO3। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो कि कैल्शियम एक मेटल है, ये रहा अपने पास, अगर आपको इसको निकालना है, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है ना। मिट्टी साफ़ करने के बाद अब आपको इसको भी निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप मरकरी निकालोगे आप, तो वो मिलता है HgS की फॉर्म में, यानी कि इसके साथ आपको सल्फाइड मिलता है, तो आपको सल्फाइड निकालना है, तब जाकर के आपको मरकरी मिल जाएगा। और ऑक्साइड तो किसी के साथ भी मिल सकता है, तो ठीक है ना, ज़्यादातर किसके फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड मिलता ही है। आई बात समझ में। चलिए तो देखिए, तो यानी कि हमारे पास जो और हैं वो 3 फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है ना। या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ क्या है, अगर ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया तो मतलब बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा कैसे आ गया, एक प्रोसेस कम हो जाएगा, और वो प्रोसेस कम हो जाएगा तो पैसा कम लग जाएगा, क्योंकि उस प्रोसेस को लगाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगानी पड़ेगी, बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी जल जाएगी हमारी, बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी, तो हमारा पैसा खर्च होगा, है ना। तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और अगर नहीं है या इसकी फॉर्म में है तो फिर वो हमें पहले ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि देखो, और है, और मान लो कि ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री, ऑक्साइड की फॉर्म में है, आपको सिर्फ लेस रिएक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, है ना, लेस रिएक्टिव। अगर इनमें से कोई है तो अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हीट कर दो, गर्म कर दो, ठीक है, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस, और मेटल अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस इतना सा करना, हीट करना है मतलब कुल मिला करके,
एक ही भट्टी लगाओ, गर्म करो और ये लो हटाओ, बात समझ में आ गई। चलो मतलब कुल मिला करके जैसे कि मान लो कि ये चीज़, ये मेटल है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसके साथ अपन को हटाना है, तो कैसे करोगे, पिघला दो इसको, गर्म कर दो, है ना, तो मेटल अलग निकल जाएगा और इसकी इम्प्योरिटी अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना, अगर ऑक्साइड है तो। लेकिन अगर सल्फाइड की फॉर्म में है तो पहले सल्फाइड से आपको ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, और अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो भी आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें है तो भी पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और अगर कार्बोनेट है तो भी पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तब जा कर के वापस हीट करोगे और मेटल मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। अब सल्फाइड की फॉर्म में है और ऑक्साइड बनाना है अपन को, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और कार्बोनेट से अगर आपको ऑक्साइड बनाना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग से मज़ा आ रहा है सुनने में, है ना। चलो रोस्टिंग, एक तो हाँ आप एक तो खाना है ना, रोस्टेड चिकन होता है ना, रोस्टेड चिकन, हाँ चिकन रोस्टेड, और क्या होता है रोस्टेड काजू बादाम, अपने पनीर रोस्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें रोस्टेड। एक तो वो सेकने, तो बिल्कुल वही वाला काम करेंगे यहाँ पर, वही चीज़ है मतलब, हालांकि वो बड़ा स्केल पर है ना, बाकी है कहीं वही सेकने का काम करेंगे। अब एक बार बताओ कि आप जब चिकन को सेकते हो, ठीक है ना, तो आप सेक रहे हो आराम से और ऑक्सीजन भी आ रही है उसके पास, है ना, एयर भी है इसी उसके आसपास, है ना। यानी कि रोस्टिंग में क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, सेक देंगे, यानी कि गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक है ना। और कार्बोनेट में बस क्या होगा, देखो कार्बोनेट में क्या है ना, ऑक्सीजन पहले से ही है, तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो और है कार्बोनेट की फॉर्म में, इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे। यही बात समझ में, पैक कर देंगे। भट्टी नहीं देखी कभी, ओवन नहीं देखा आपने, ओवन तो है ना आपके पास, बस तो फिर उसमें क्या करते हो, बंद कर देते हो, रखा सामान बंद कर दिया, ऑक्सीजन नहीं जा रही अंदर, खत्म, ठीक है ना। ऐसे पैक कर दो, है ना। उसकी आसपास की दीवारें जो हैं, है ना, देखो होता कैसा है आपने कभी वो नहीं देखा क्या, टोस्ट ब्रेड वगैरह कैसे सिकती है, ठीक है ना। तो जैसे 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 ये है ना, अरे वो टोस्टर है जो, वो तो अब घर में वाला होता है, लेकिन जो बड़े स्केल पर जो बिजनेस के लिए करते हैं वो, ठीक है ना। जैसे कि ये है मान लो, है ना, तो इसके आसपास आग जला देते हैं, ये आग जलती रहती है यहाँ पर, इसकी दीवारें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और इसमें अपन को जो भी गर्म करना है वो इसमें रख दिया, ठीक है, और इसके ढक्कन पैक कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, पैक है पूरा, समझ रहे हो, ये मैंने तो 2D बनाया है बॉक्स, ये ऐसा, है ना, हाँ, और इसके आसपास गर्मी रहती है, आग जलती रहती है, तो उसकी दीवारें क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो उसकी आग दीवार गर्म होने से उसको हीट मिलती है ना। हीट करना और जलाना अलग चीज़ है, जलाने के लिए तो आपको आग में पटक दो, जल गया, हीट करने के लिए सेकना पड़ता है, सिर्फ हीट, हाँ तपाना, हीट पहुंचाना है उसको अपन को बस, ठीक है ना, ऐसा होता है। बस समझ में आ गई, हाँ वो तो लाइट गई, चलो ठीक है ना। तो आप देखो बात समझ में आ गई। तो रोस्टिंग वो होती है जब के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना है अपन को, हीट करना है, बर्न नहीं करना है, हीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करना है, हीट करना है। क्यों करना है भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में, पहले से ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और एक रोस्टिंग कौन सी होती है जो दोस्त लोग करते हैं अपने, वो भी एक रोस्टिंग होती है ना, चिढ़ाना, रुला देना एकदम। चलो तो रोस्टिंग देखो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और सल्फेट को इनटू ऑक्साइड, है ना, सल्फाइड या सल्फेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना बाय हीटिंग, हीट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ चलो अब अपन क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई सल्फाइड है और उसको हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है,
बस समझ में आ गई। रोस्टिंग बोला नहीं कि आपके दिमाग में ये पूरी प्रोसेस आ जाना चाहिए कि सल्फाइड की फॉर्म में क्या है, और है, और जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में है, हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ लिखा हुआ है वो सल्फेट है, सल्फेट है। आप भी वो तो अपन ने एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, आपके तो पास में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, सल्फाइड ही है बस, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। ये लो हटा दो, ये नहीं है ना, आप कहाँ है ऑक्सीजन बताओ। चलो अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट कर दिया है ना, और किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड की फॉर्म में। सल्फाइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड ऑक्साइड बन जाएगा वो, ठीक है। कैल्सिनेशन में देखो क्या होता है, सेम टू सेम है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स। कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसको क्या कहते हैं अपन, कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने बोला कैल्सिनेशन, दिमाग में क्या आएगा, हीट कर रहे हैं, किसको कर रहे हो, कार्बोनेट वाले ओर को, कार्बोनेट वाले ओर को हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्साइड में। ये 3 पॉइंट आपको बोलने हैं। तो कार्बोनेट हैं, इसको आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये 3 पॉइंट आपको बोलने हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव में क्या है हमारे पास, Hg है, मरकरी है, इसका देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखो एग्जांपल क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स के, दोनों ही सल्फाइड के हैं, ठीक है। रोस्टिंग करेंगे इसमें, तो देखो HgS, HgS क्या है, एक और है, क्या है, एक और है, ठीक है ना। और ये कैसा और है, हमें इससे क्या निकालना है, मरकरी चाहिए, इससे क्या चाहिए, मरकरी चाहिए, ठीक है ना। और इसको बोल, यानी कि मरकरी जो सल्फाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेबार, क्या बोलते हैं, सिनेबार। तो जो सिनेबार है, HgS है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, किसकी प्रेजेंस में किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया, किसकी प्रेजेंस में किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया। जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है तो ये जो सल्फाइड है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और Hg भी किससे रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन से, और क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। तो यही काम था हमारा, कि हमारा एम क्या था भाई, कि भैया हमें तो ऑक्साइड फॉर्म मिल जाए कैसे भी करके, डायरेक्ट मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलेगी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्साइड मिलेगा उसे हम हीट कर देंगे, ठीक है, ओनली हीट कर देंगे और मेटल मिल जाएगा। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अब बस हमें इसे क्या करना है, हीट करना है। ये हमने हीट कर दिया, तो ये लो भाई, जैसे ही हीट किया तो ऑक्सीजन गैस बन निकल गई, और हमें लिक्विड फॉर्म में क्या मिल गया, मरकरी मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से CuS, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लांस, क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस, COPPER GLANCE, ठीक है, कॉपर ग्लांस। यानी कि ये एक कमर्शियल नेम है, जो बिज़नेस करता है, जो इंसान इस चीज़ का बिज़नेस करेगा वो कॉपर सल्फाइड ना बोल करके क्या बोलता है, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का मतलब क्या समझेगा, कॉपर सल्फाइड का और, ठीक है। चलिए तो उसने ट्रेन भर के क्या मंगवा लिया, कॉपर सल्फाइड यानी कि कॉपर ग्लांस मंगवा लिया। अब इसके बाद सल्फाइड है, हमें क्या करना है, ऑक्साइड फॉर्म चाहिए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन कॉपर से भी रिएक्शन कर लेगी, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। मिल गया कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करना है, सिर्फ हीट कर देना है इसको, ठीक है। चलिए तो कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं,
हाँ जी, Cu2S, Cu2O, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 2Cu2O, ये Cu2O आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ जी, तो हमने यहाँ पर हीट कर दिया तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है इसकी, ठीक है, तो देखो बचा हुआ जो है, जो नहीं हो पाया उसकी बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए लिख दिया ऐसा। जैसे अपन यहाँ पर लिखा ना वैसे भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसे, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये वाला प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि भाई इसको गर्म कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वह वो तो मान लो कि 50 किलो डाला, उसमें से 30 या 40 किलो जो है वो बन चुका है, या बनना स्टार्ट हो गया, मान लो 10-20 किलो कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल ही रही है। तो अभी भी उसमें क्या है, कॉपर सल्फाइड है, बचा हुआ है थोड़ा, तो वो कॉपर सल्फाइड ये है, ठीक है। और ये कॉपर ऑक्साइड जो बन चुका है, अब जो बचा हुआ है उसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने हीट किया तो बचा हुआ भी क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और यहाँ से ऑक्साइड भी निकल गया, और कॉपर मिलके कॉपर निकल गया, ठीक है। चलिए इस वाले रिएक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल आ गया इस चीज़ का, लेस रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे अपन क्या, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है ना। मॉडरेटली रिएक्टिव में और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी, बस इतू सा डिफरेंस है। कितना सा, इतू सा, यानी कि इतू सा भी नहीं है, बल्कि एक लेटर लिखना है, बस एक लेटर। पता है क्या, यहाँ पर आपको बस सी लिखना है, ये लो कार्बन, बस ये सी लिखते ही ये क्या हो जाएगा, मॉडरेटली हो जाएगा। बात समझ आ गई, और यहाँ से सी की जगह भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना सा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ऑक्साइड है, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड है, हालांकि रेस रिएक्टिव का है ना, अभी अपन एग्जांपल देखेंगे उसके, है ना, मॉडरेटली वाला का एग्जांपल देखेंगे अपन, है ना। तो ये ऑक्सीजन है ना यहाँ पर इसके साथ, अब ये जो हीट कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपन के पास कार्बन भी डालेंगे इसमें, तो ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन गैस ना निकल करके क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, बस इतना सा है, ठीक है ना। चलो तो देखें, शुरू करें। बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, और आएगा अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया हमारे लिए। सिर्फ हीट करना है, कार्बन डालना है, कार्बन डालने का मतलब है कोयला डालना है। कोयला क्या है, एक कार्बन ही है, या कोक डाल दो, कोक और भी ज़्यादा प्योर वाला कार्बन है, ठीक है ना, नहीं चलता है वो भी, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो कार्बन डाल दिया, ठीक है, कार्बन डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और मेटल मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर आपका और ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में, तो पहले रोस्टिंग करके ऑक्साइड फॉर्म में बनाएंगे, फिर हीट करेंगे और कार्बन डाल देंगे, पूरा सेम टू सेम है, बस ये इतना सा करना है अपन को, ठीक है ना। हाँ, मॉडरेटली में क्या कर दिया अपन ने, बस यहाँ सी लिख दिया, बाकी पूरा सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो अगर और आपका ऑक्साइड फॉर्म में है तो ये वाला प्रोसेस है, सल्फाइड फॉर्म में है तो पहले रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड आ जाएगा, ऑक्साइड के बाद हीट कर दो, कार्बन डाल दो, ठीक है, मेटल निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड फॉर्म में ले आओ, फिर कार्बन डाल के हीट कर दो, मेटल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें इसके, चलो हाँ जी भाई, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखना, है ना, समझो बात को।
जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना, और आपको एक्सट्रैक्शन करना है इसका, ठीक है। तो आपको एग्जांपल कैसे लिखना है, ये वाली लाइन लिखनी है और फिर ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। या आपको एग्जांपल पूछ लिया उसने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का और आप ये वाला लिखना चाहते हो, तो आपको इसके साथ साथ ये भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नहीं कैसे नहीं, देखो, और आपके पास क्या है, जिंक सल्फाइड है ना, जिंक सल्फाइड से आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, आपको पास जिंक आ गया। क्या जिंक चाहिए ना, अब यहाँ से तो यहाँ ही आया अभी तक, आप अब यहाँ पे तो यहाँ तक आना है ना, तो जिंक ऑक्साइड है अब, तो ये जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड से कार्बन डाला, हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। ये अब यहाँ हुआ है कंप्लीट प्रोसेस, तो ठीक है ना। अगर आपको कौन सा एग्जांपल लिखना है, मान लो ये वाला लिखना है, कौन सा वाला, कार्बोनेट वाला एग्जांपल लिखना है, तब आपको ये वाली लाइन लिखनी है और ये भी लिखनी है। बस समझ में आ गई। मैंने 3 क्यों लिखी है, क्योंकि एक लाइन बच गई मेरी। मतलब आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, आपको अगर ये वाला लिखना चाहते हो सल्फाइड वाला, तो इसके साथ ये भी लिखनी पड़ी, तो ये तो लिखनी ही है सारी, क्योंकि फाइनल तो यही प्रोसेस है ना भाई। फाइनल प्रोसेस कौन सा है, अगर ये वाली रिएक्शन करवानी है तो ऊपर वाली लिखने की जरूरत नहीं है, इन दो में काम करना है। यूं कैसे है? अरे भाई आपने जिंक सल्फाइड लिया है, तो ये वाला लाइन तो लिखोगे ही सही। तीनों लिखने हैं। तीनों क्यों लिखना है, आपके पास कार्बोनेट थोड़ी ना है। चलो छोड़ दो, समझो आप तो, ठीक है। आपके पास क्या है, जिंक सल्फाइड है, क्या है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है। और क्या है आपके पास, जिंक सल्फाइड है। आपने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि क्या कर रहे हो, सल्फाइड होता है तो क्या होता है, रोस्टिंग करते हैं, और हमारे पास क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। और साथ में क्योंकि सल्फर है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑक्साइड मिल गया हमको, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड से हमें क्या निकालना है, मेटल निकालना है। ये रहा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से हमने हीट किया और ये रहा कार्बन। कार्बन का मतलब क्या, कोक, कार्बन का मतलब क्या, कोक है, ठीक है। चलिए, तो हीट किया हमने, हीट करते ही क्या हो जाएगा, जिंक मिल जाएगा। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए, और जिंक निकल जाएगा, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपके पास क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे, ठीक है। कैल्सिनेशन हो गया, हीट कर दिया आपने, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी है। तो जिंक ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब ये जिंक ऑक्साइड आ गया, ये रहा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को अब अपन हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में, यानी कार्बन डाल करके। तो वही वाली बात है, जिंक आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बस समझ में आ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। और चलो ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है ना। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसमें ऑक्सीजन ऐड भी होता है और ऑक्सीजन रिमूव भी होता है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना। दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी उसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। आपको कहीं दिख रहा है कि कहीं रिडक्शन हो रहा है कहीं, या ऑक्सीडेशन हो रहा है कहीं, रिडक्शन बताओ आप तो, रिडक्शन, वेरी गुड। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो मेटल मिलता है वो
रोस्टिंग करके और रिडक्शन करके, या फिर कैल्सिनेशन करके और रिडक्शन करके मिलता है, ठीक है ना। तो थर्ड वाली रिएक्शन जो है वो क्या है, रिडक्शन, या आप इसको हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, रिडक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, रिडक्शन किया है। बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से अपन ने क्या सीख लिया, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स भी हमने निकालना सीख लिया, ठीक है ना। अगर आपके पास डायरेक्टली क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो ओनली रिडक्शन करके आप क्या निकाल सकते हो, जिंक निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही प्रोसेस से, रिडक्शन करके, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन हाईली रिएक्टिव। चलिए देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या मेथड है, इसका मेथड थोड़ा अलग है। कैसे है भाई, कि जो ओर होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल का जो ओर है उसे पिघला लेते हैं, ठीक है ना। पिघलाने के बाद वो मोल्टन हो जाता है, पिघला हुआ हो जाता है, ठीक है ना। और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, करंट फ्लो कर देते हैं उसके अंदर। करंट फ्लो करने के बाद, करंट कैसे फ्लो करते हैं कि एक तो होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, जिसपे प्लस चार्ज होता है, और जिसका कैथोड जिसमें माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो मेटल किधर जाएगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, मेटल किस तरफ जाएगा, एनोड के पास जाएगा कि कैथोड के पास जाएगा, मेटल प्लस होता है भाई। दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एनोड है और कैथोड है, ठीक है। और ये पिघला हुआ क्या है, मेटल है, ठीक है, और है, ठीक है ना। इसमें मेटल भी है और दूसरा जो इसके साथ एलिमेंट है वो भी दूसरा भी है, ठीक है ना। और ये एनोड है और ये कैथोड है, ये कैथोड की तरफ जाएगा, तो मेटल कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज दे रहा है, मेटल प्लस चार्ज। वेरी गुड, मेटल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा हमेशा, है ना। और जो दूसरी इम्प्योरिटी है वो एनोड के पास चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से, तो ये रहा हमारे पास क्या, NaCl। इसको हमने पिघलाया तो दो चार्ज बन गए हमारे पास, Na+ और Cl-, ठीक है। चलिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते ही हमने क्या किया, एनोड के पास तो क्या मिली, क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास सोडियम, ठीक है। इस तरीके से हमने जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए कोई डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो मेरे पास आ रहा है। देखो डाउट ये है कि आपने यहाँ पर वो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाली बात क्यों नहीं करी। जो काम ही नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता है का वो जरूरत नहीं है उससे, क्योंकि अगर वो इसलिए क्योंकि जो मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल, वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं मिलता है। यानी कि जो मेटल, आपका जो मेटल होता है, ठीक है ना, उसके पास वो रिएक्शन नहीं करता है, किससे, सल्फाइड से या फिर कार्बोनेट से। हाईली रिएक्टिव वो या तो ऑक्सीजन से करेगा या फिर कोई नॉन मेटल है जो कि और भी ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल से करता ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है ठीक है, और या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो बस इसी फॉर्म में मिलता है, और ऑक्साइड की फॉर्म में भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऑक्साइड से जल्दी रिएक्शन करता है ये, ठीक है ना। किसके कंपैरिजन में, सल्फाइड और कार्बोनेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, तो हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्ट पिघला करके, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं, तो कैथोड पे हमें मेटल मिल जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेथड है, हमारे पास तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरे नंबर का। अब तक अपन ने दो प्रोसेस पढ़ लिए। पहला प्रोसेस कौन सा था, कंसंट्रेशन ऑफ और, जिसमें हमने धूल मिट्टी को हटा दिया था, ठीक है। दूसरा क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमने तीनों टाइप के मेटल्स जो होते हैं,
ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, तीनों देख लिए। अब तीसरा नंबर का प्रोसेस क्या बच रहा है अपने पास, रिफाइनिंग करना, एकदम प्योर कर देना, ठीक है ना, वो अपन कल देखेंगे, ठीक है, चलो।